सो हमने पिछले क्लास में बेसिक समझा था कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो जस्ट एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो ओवरऑल उसमें समझने वाली बात ये थी बच्चों कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब भी हम बोलेंगे तो हमेशा दो क्वांटिटी होगा, उसके बीच में होगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तुम पूछ सकते हो कि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, दो क्वांटिटी तो बताओ जिसके बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमेशा जब भी कुछ डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा हो, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि देयर मस्ट बी टू क्वांटिटीज। ठीक है, टू क्वांटिटीज। फिर हमने ये देखा कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई भी चीज है, दो क्वांटिटी है, अगर दो क्वांटिटी का नाम हम दे दें एक्स और वाई, एक को यूं ही एक्स बुला लें और दूसरे क्वांटिटी को वाई बुला लें, तो ये आपस में ऐसे रिलेटेड होता है। एक्स डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू एक कांस्टेंट देता है हमेशा, और ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अगर ऐसा है रिलेशन तो एक्स और वाई को बोलेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही तो हुआ था जब हम ये वाला क्वेश्चन बना रहे थे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। हमने देखा था कि जी ये 1/15 1/15 नहीं आ रहा था, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं था। फिर हमने कुछ क्वेश्चन को मॉडिफाई किया, हमने बोला कि अगर ऐसा होता तो सेम कांस्टेंट आ रहा है 1/15 1/15 1/15, एक्स का वैल्यू चेंज करते गए, वाई का चेंज करते गए, लेकिन आंसर हमेशा सेम कांस्टेंट आया। एक्स का वैल्यू चेंज करते गए, वाई का चेंज करते गए, सेम कांस्टेंट आएगा। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि एक्स और वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और उसका साफ साफ मतलब यह है कि जितना गुना एक्स बढ़े उतना ही गुना वाई बढ़ जाए। अगर उस नजरिए से देखना है तो अगर ऐसा हो रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वही वही हमने यहां पे किया था कि जब हमें पता चला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं था ये वाला, तो मैंने देखो ये जब 4 के बाद 8 हो रहा है, कितना गुना बढ़ गया, 2 गुना। तो ये 60 के बाद 120 हो जाना चाहिए। जितना गुना एक्स बढ़ा उतना ही गुना वाई भी बढ़ गया। अगर ऐसा होता है तो समझना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली हमने देखा कि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का भी एक मैथमेटिक्स होता है, और वो मैथमेटिक्स ये है कि एक्स और वाई एक क्वांटिटी है। अगर इनका रिलेशन आपस में ऐसा है कि एक्स इंटू वाई कर दिया जाए तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, तो मैं बोलूंगा कि एक्स और वाई ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। बस इतनी सी बात है, यही दो बातें हैं। इन दो बातों को समझने के लिए जितना क्वेश्चन आप करोगे उतना आपकी समझदारी बढ़ेगी। जैसे कल हमने जब ये क्वेश्चन किया होता तो आपको बहुत चीजें समझ में आई होंगी, राइट। सो हमारा मेन फोकस है इस चैप्टर में कि जितनी क्वेश्चंस हो सके उतनी क्वेश्चंस कर ली जाए, तो उतना कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो मे भी 2-3 लेक्चर जितने भी लगे उसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आओ देखते हैं। और क्वेश्चंस में कुछ भी याद नहीं करेंगे, सिर्फ जो भी अभी तक हमने सीखा है इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में, इसी लॉजिक से सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। अगर कहीं नहीं बनेगा तो कुछ और सीखना होगा और सीख लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये तो बन चुका है ना। A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 part of base. Okay. In the following table, find the part of base that need to be added. अच्छा, तो ये बोल रहा है कि जो एक पेंट बनानी है, उस पेंट को तैयार करने के लिए कुछ बेस होता है, ठीक है, और उसमें रेड पेंट को मिला देते हैं। तो बेस क्या होता है, जनरली कुछ ऑयल होता है, कुछ केमिकल होता है जिसके अंदर उस पेंट को मिला दिया जाता है ना। अब दो क्वांटिटी क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। क्वांटिटी है रेड पिगमेंट एंड पार्ट ऑफ बेस, और दोनों आपस में
दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं. A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 part of base. ठीक है. हमेशा अगर एक पार्ट होगा, जैसे मान लो एक मैंने रेड मिक्स किया, तो कितना मिक्स करना पड़ेगा? बेस 8. 8 पार्ट मतलब 8 गुना हमेशा. फाइंड द पार्ट ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही तो है, हमेशा यही करना पड़ेगा, हमेशा 8 गुना ही रहना पड़ेगा. वही तो हमने किया था कि अगर ये 4 से 8 हो गया, 2 गुना हो गया, तो ये भी 2 गुना हो गया. अगर ये 4 से 3 गुना हो गया, तो ये भी 3 गुना हो जाना चाहिए, तब जाके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना. तो ये तो बोल रहा है कि हमेशा 8 गुना ही रहेगा. तो देखो, अगर ये 4 है तो इसका 8 गुना होना चाहिए यहाँ पे बेस, है ना. एक का 8 गुना 8 था, 4 का 8 गुना कितना होगा? 32. अगर 7 है तो कितना होगा? 56. क्यों? 7 इंटू 8. 12 है तो 12 इंटू 8 कितना होता है? 96. अगर 20 है तो इसका 8 गुना 160. तो ये आंसर है आपका. इसमें कहीं पे कोई नहीं लिखा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं है. बट इसमें एक बात लिखी हुई है कि जितना भी तुम रेड मिक्स करो उसका 8 गुना, देखो 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विथ 8 पार्ट ऑफ बेस. जितना भी तुम रेड मिक्स कर रहे हो वो कर लो, लेकिन उससे 8 गुना हमेशा तुम बेस को मिक्स करोगे. अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि क्या रेड पिगमेंट रेड पिगमेंट एंड बेस, क्या ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो तुम बोलोगे सर लेट्स से कि रेड पिगमेंट को x मान लिया जाए, बेस को y मान लिया जाए. तो आओ देखते हैं, एक जगह x लिखते हैं, एक जगह y लिखते हैं, और एक जगह x डिवाइडेड बाई y. यही करना है हमको. ठीक है. सो x को हमने यहाँ पे क्या था, सबसे पहले x था 1, ये देखो 1 था, है ना. और y कितना था? 8. तो x डिवाइडेड बाई y कितना होगा? 1/8. ओके. अब आगे चलो. अब ये जब 4 हो गया तो ये कितना हो गया? 32. तो x डिवाइडेड बाई y 4/32, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 1/8. और 1/8 ही होगा ना, क्योंकि 8 गुना ही हमेशा बढ़ रहा है. इसलिए तो मैं उसी वक्त बोल दिया कि हाँ जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब तुम आगे भी देखो, अगर इसे 7 होता तो ये होता 56, ये भी 8 गुना ही है. तो तुम करोगे 7 डिवाइडेड बाई 56, तो ये क्या आएगा? ये भी आ जाएगा 1/8. तो देखो सारे आ रहे हैं 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. तो अपना वो वाला लॉजिक है ना यहाँ पे भी, कि अगर x डिवाइडेड बाई y एक कांस्टेंट दे रहा हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. वही तो हो रहा है. x डिवाइडेड बाई y हमेशा एक कांस्टेंट दे रहा है, 1/8, 1/8, 1/8. आगे भी चलोगे तो भी 1/8. तो इतना ये नहीं करके भी मैं सिर्फ इस बात से समझ गया कि जितना x इंक्रीज हो उतना ही गुना y भी बढ़ रहा है. x जो है यहां से 4 गुना हो गया, तो देखो y भी 4 गुना हो गया, 8 4 जा 32. x यहां से 7 गुना हो गया, तो देखो y भी यहां से 7 गुना हो गया, 8 7 जा 56. जितना x बढ़ रहा है उतना ही y भी बढ़ रहा है, उतना ही गुना y भी बढ़ रहा है. तो अगर सिर्फ इतनी समझदारी भी है आप में कि जितना गुना y बढ़ गया उतना ही गुना x भी बढ़ गया, ठीक है, तो ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स में करोगे तो फाइनली आएगा वही, एक कांस्टेंट ही आएगा, जो कि अभी हमने करके देख भी लिया. ठीक है. और नहीं तो ऐसे करके देख लो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं. और या तो ये समझ रखो कि जितना गुना x बढ़ गया उतना ही गुना y भी बढ़ गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. सो इस क्वेश्चन में कहीं पूछा नहीं था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं. इस क्वेश्चन में तो सिर्फ टेबल भरने के लिए दिया है.
बट द पॉइंट इज कि हमने अपने मन से सोचा कि क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये बोल रहा है कि 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट हमेशा 8 पार्ट ऑफ बेस से मिक्स होगा। तो जितना भी ये रहेगा उसका हमेशा 8 गुना ये रहेगा वाई, मतलब रेड पिगमेंट जितना भी है उसका 8 गुना हमेशा बेस रहेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ही होगा। ठीक है जी। सो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं। दूसरा कलर यूज कर लें। चलो अभी करते हैं रेड। So in question 2 above, अच्छा इसी में बोल रहा है, if 1 part of red pigment requires 75 ml of base, okay, how much red pigment should we mix with 1800 ml of base? Okay, कुछ नहीं है। ये तो वो वाली बात होगी ना, हमने बोला था कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमेशा प्रिडिक्ट कर पाएंगे किसी सिचुएशन को, है ना। तो वही तो पूछ रहा है यहाँ पे। ये पूछ रहा है कि इफ 1 part of red pigment requires 75 मिलीलीटर ऑफ बेस, तो अब इसको हटा देते हैं, है ना। ये समझ लो कि ये जो 8 पार्ट है ये है 75 ml। तो अब कहाँ लिखें, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विथ 1800 ml ऑफ बेस। तो ये जो 8 पार्ट है ना बच्चों, ये है 75 ml। तो कैसे करें, ये है मान लो x, x है 1, तो y कितना होना चाहिए, 8 गुना होना चाहिए। बट ये 8 गुना जो है ये है 75 ml। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर 1800 ml बेस होगा तो ये x कितना होगा, ये जानना है मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 1800 ml में ये पार्ट ऑफ बेस कितना आ रहा है। तो देखो ऐसे करेंगे कि 75 ml में 8 पार्ट है, मतलब 8 गुना बेस है। ठीक है, इसलिए 1 ml में कितना गुना होगा, 8 डिवाइडेड बाई 75। और इसलिए कितना ml हमें यहाँ पे मिक्स करना है, 1800। अगर ml हो तो वो होगा 8 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 1800। ठीक है, तो अब मैं कैलकुलेटर एक बार यूज कर लेता हूं। तो ये आएगा, या डायरेक्टली भी कर सकते हैं यार। देखो 25 से 25 3 जा 75, और 25 से ये 18 है इंटू 100। सो 100 को अगर काट दिया तो 25 4 जा 100। ठीक है, और ये 6, सो 8 इंटू 6 इंटू 4, राइट। सो बेसिकली आया 8 इंटू 6 इंटू 4 कितना हो गया, 24। सो इसका मतलब है कि देखो 8 इंटू 24, समहाउ मुझे y कितना चाहिए, y चाहिए 8 इंटू 24, जो भी आ रहा होगा, लेकिन मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं जानबूझ के। अब अगर मेरा y इक्वल टू है 8 इंटू 24, और मुझे पता है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो x भी कितना हो जाना चाहिए, 24 गुना मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। ये 8 इंटू 24 है तो ये भी 1 इंटू 24 हो जाना चाहिए। सो x होना चाहिए 24। 24 पार्ट मुझे रेड पिगमेंट अगर मैं मिक्स करूंगा तो जाकर के यहाँ पे ये देख लो, ये 24 इंटू 8 कितना होगा, और 16 3 19, 192। सो 192।
सो अगर मैं 24 पार्ट मिक्स करूंगा रेड पिगमेंट का, तो मुझे बेस मिक्स करना पड़ेगा 192, और इस 192 के लिए 1800 ml लगेगा। क्यों? क्योंकि 8 पार्ट में लग रहा है 75 ml ऑफ बेस। ठीक है, सो क्लियर हो गया बच्चों? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा बन गया। तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हम उसी अपने सीक्वेंस में समझदारी के साथ हम सब कुछ सॉल्व करते जा रहे हैं और बनता जा रहा है। जस्ट मिनट, इसको मिटाना पड़ेगा। सो इसको मिटा देते हैं। सो सो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया, जो कि 2 का ही कुछ पार्ट था, उसमें बोला कि ऐसा हो रहा है तो क्या होगा। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री fills 840 bottles in 6 hours. ओके, सो कोई एक मशीन है, 6 आवर में 840 बोतल, तो एक जगह साइड में लिख लेते हैं ताकि बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, राइट। सो मैं लिखता हूं कि 6 घंटे में 6 आवर्स में कितना बॉटल फिल कर लेता है, 840 बोतल। ये ऐसे ही लिख करके रख लिया। ओके, हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स? तो सिंपल है, अगर कोई भी चीज, कोई भी एक मशीन की फैक्ट्री है, 840 बोतल भरती है 6 घंटे में, ठीक है, तो 5 घंटे में कितनी भरेगी? तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि लेट्स से कि जी 1 घंटे में कितनी भरेगी। तो 1 घंटे में 840 डिवाइडेड बाई 6 बॉटल, इतनी भरेगी। देखो ना, हर घंटे में अगर बॉटल भरती है तो 6 घंटे में ज्यादा भरेगी ना, 1 घंटे में कम भरेगी, है ना। तो 800 डिवाइडेड बाई 6 कर दिया, तो इसलिए 5 घंटे में कितनी भरेगी, 840 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5। ये हो गया 6 1 जा 6, 24, 6 4 जा 24, ये 14 5 जा 70, 700। तो देखो बात भी सही है, 6 घंटे में वो 840 बॉटल भर रही थी, तो 5 घंटे में उससे कम ही भरेगी, 840 से कम, तो 700 आया। तो मुझे लगता है ये आंसर सही होना चाहिए। अभी हमें पता नहीं है कि क्या आंसर है, बट सही होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो डन। ओके, और देख लें, और देखो, photograph of a bacteria enlarges 50,000 times. A photograph of a bacteria enlarges, okay, 50,000 times, attain a length of 5 centimeter as shown in diagram. अच्छा, मतलब माइक्रोस्कोप से अगर इस बैक्टीरिया को देखा गया और इसको कितना जूम कर दिया, 50,000 टाइम जूम कर दिया। जैसे तुम्हारे कैमरे में होता है ना 2 मेगापिक्सल, 3x जूम, वैसे ही ये 50,000x जूम है। ओके, इतनी इतना गुना उसको जूम करके देखा। तो अगर देखा तो ये बोल रहा है कि इसका जो लेंथ है ये आता है 5 सेंटीमीटर एज शोन इन डायग्राम। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया? ओके,
If the photograph is enlarged 20,000 times only, what would be its enlarged length? Okay, so ये दूसरा क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया. तो सोचो 50,000 गुना अगर मैंने किसी चीज को एनलार्ज किया है तो ये 5 सेंटीमीटर बन रहा है. ठीक है. तो इसलिए इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ, मतलब मैं बिल्कुल इसका कोई भी एनलार्ज नहीं करूंगा, अगर जूम नहीं करके देखूंगा तो कितना लेंथ होना चाहिए, यही तो पूछ रहा है. तो अगर 1 गुना एनलार्ज किया, या यूं कहें तो कुछ भी नहीं एनलार्ज किया, 1 गुना मतलब जैसा था वैसा है, तो दिस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 50,000. तो ये कितना आ गया देखो, 5 कट गया तो ये आ जाएगा 1 बाई ये 1 2 3 4, 4 जीरो है, तो हम इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर है ना ये, तो इसको लिख सकते हो तुम 0.40, 1 2 3 4, तो ये हो गया 0.0001 सेंटीमीटर. इतना इसका एक्चुअल लेंथ है बैक्टीरिया का. और वही बोल रहा है कि अगर इसको 20,000 गुना कर दिया जाए तो कितना लेंथ हो जाएगा. तो देखो 1 गुना मतलब बिल्कुल जो है उसका लेंथ मुझे पता है. अगर इसी को 20,000 कर देते तो 20,000 कर देते तो 5 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 20,000. 1 2 3 चारों 4 जीरो कट गए, 5 और 5 कट गया, तो इसका साइज आएगा 2 सेंटीमीटर. ठीक है. तो ये है बच्चों. अब इसमें तुम पूछो कि सर इसमें वो प्रोपोर्शनल वाली बात कहाँ आ रही है. ये तो नॉर्मल जैसे हम बना रहे हैं वैसे बना दे रहे हैं कि 50,000 था तो 5 सेंटीमीटर, तो 1 होगा तो कितना, 5 डिवाइड बाई 50. हाँ, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात तब आ रही है कि जो तुम ये कर रहे हो ना कि 1 होगा तो वो होगा 5 डिवाइडेड बाई 50,000, ये सब हम तभी कर पाते हैं अगर ये दोनों क्वांटिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तभी ये हो पाता है. ऑल्दो इसमें कहीं पे लिखा नहीं है कि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं या नहीं है, ना तो आपको चेक करने के लिए बोल रहा है, बट ये चीज ये चीज आपको एक तरीके से समझना पड़ेगा कि अगर एक बैक्टीरिया है जिसको 5,000 गुना कर दिया गया तो 5 सेंटीमीटर हुआ. ठीक है, 5 सेंटीमीटर बढ़ गया. तो अगर खुद सोचो ये कितना था, 50,000 गुना किया ना, अगर मान लो इसको 10,000 गुना करते, 10,000 गुना जूम कर देते तो कितना सेंटीमीटर बढ़ता, 1 सेंटीमीटर. अभी तो जब 20,000 किया तो 2 बढ़ गया, 30,000 किया तो 3 सेंटीमीटर हो गया, 40 किया तो 4 सेंटीमीटर हो गया, 50 करते ही 5 सेंटीमीटर हो गया. तो ये हमारे समझ से, हमारे थॉट से इस चीज को समझना पड़ेगा कि जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और सिंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम ऐसा कर पा रहे हैं कि अगर 1 होता तो 5 डिवाइड बाई इतना. वही तुम ऐसे भी देख सकते थे कि देखो 50,000 50,000 इसको जूम लिख दूं, जूम अगर इतना जूम किया तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया. और तुम मान लो देखना चाहते हो कि 1 सेंटीमीटर कितने जूम पे दिखेगा, तो देखो वही ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर होता तो कितना जूम चाहिए, तो उसके लिए 50,000 डिवाइडेड बाई 5, ये 5 इधर आ गया, तो देखो ये आएगा 10,000. अभी अभी हमने डिस्कस किया ना कि अगर 10,000 होता तो 1 सेंटीमीटर होता, तो वही तो आया, 1 सेंटीमीटर होगा तो 10,000 जूम चाहिए होगा. तुम बोलो कि अच्छा मुझे अगर 2 सेंटीमीटर चाहिए तो
कितना जूम चाहिए? तो 10,000 इंटू 2, या यूं कहें तो ऐसे ऐसे करेंगे कि अगर 5 सेंटीमीटर में 50,000 है तो 1 सेंटीमीटर में कितना? 50,000 डिवाइडेड बाई 5। इसलिए 2 सेंटीमीटर में कितना? तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो देखो ये करोगे तो ये 20,000 आएगा। और यही तो हुआ क्वेश्चन में भी कि 20,000 में देखो 2 सेंटीमीटर दिखा रहा है ये। तो बात ये है कि हम ये जो कर पा रहे हैं ना कि 1 सेंटीमीटर में इसको इससे डिवाइड कर दे रहे हैं 50/5, 2 सेंटीमीटर के लिए इसको गुना कर दे रहे हैं, ये सब हम इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज दीज क्वांटिटीज, ये जैसे बैक्टीरिया का ये जो कैमरे का जूम है एंड ये जो बैक्टीरिया का लेंथ है, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और ये कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया, बल्कि हमारी समझ हमें बताती है ये बात। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर तो दुनिया में तो सारी चीजें ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होती है। जब क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं तुम्हें बताऊंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। उस वक्त हम ऐसे नहीं कर पाएंगे कि अगर एक दिन में 5 सेंटीमीटर में इतना तो 1 सेंटीमीटर में कितना, ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके। सो जब इनवर्सली वाला करेंगे ना, तब आपको समझ आएगा वो चीज कि अच्छा इस चीज में ऐसा नहीं कर सकते जैसा अभी हम कर ले रहे हैं। ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो दिस इज डन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इन a model of a ship, the mast is 9 centimeter high, while the mast of the actual ship is 12 मीटर हाई। अच्छा, ये मॉडल बनाया हुआ है। तो कोई भी चीज जब बनता है ना, ओके 12 मीटर हाई, इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। अच्छा, तो देखो क्या होता है, कोई भी चीज को जब बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो तुमने देखा होगा ना कि जैसे मान लो कोई बिल्डिंग, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, तो एक ग्लास के अंदर छोटी छोटी ऐसे बिल्डिंग्स बना बना करके लोग रखते हैं एज ए मॉडल कि ऐसा बनेगा, यहाँ पे गार्डन होगा, यहाँ पे स्विमिंग पूल होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, और एक ऐसे छोटे से ग्लास में बना करके रखते हैं। या यूं समझ लो कि तुमने देखा होगा जो फौजी भाई होते हैं, कोई भी अटैक प्लान बनाते हैं, तो एक मॉडल पे बनाते हैं ना, ऐसे एक बनी हुई होती है, जहाँ पे बहुत सारे चीजें, पहाड़ें बनी हुई होती हैं, यहाँ पे छोटी छोटी घर बनी हुई होती हैं, और लोग डिस्कस करते हैं कि हम ऐसे जाएंगे, ऐसे अटैक करेंगे, एटसेट्रा। ठीक है, तो वैसे ही जैसे अब शिप बनाना है, बहुत बड़ी शिप है, तो इसका एक मॉडल तैयार होता है। मॉडल जो है छोटा होता है, वो ये रहा मॉडल, छोटा सा। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। तो मैं एक ऐसे शिप बना देता हूं, ऐसा मान लो ये शिप है, और इसके ऊपर एक मास्ट बना देता हूं ऐसे, ये मॉडल वाला शिप है मान लो। ठीक है, तो मॉडल वाले शिप में बोल रहा है कि मास्ट जो है 9 सेंटीमीटर है, ये लिख दिया मैंने 9 सेंटीमीटर। अच्छा, आप भी जब क्वेश्चन बनाते हो बच्चों, ऐसे डायग्राम बना करके किया करो, तो आपको खुद को क्लैरिटी रहेगी कि तुम कर क्या रहे हो। मास्ट इज 9, ओके अंडरस्टूड, तो मैंने मास्ट बना दिया, 9 सेंटीमीटर बना दिया। वाइल द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज 12 मीटर। तो जो एक्चुअल शिप होगा बड़ा सा यूं, एक्चुअल शिप होगा यूं, ऐसे बड़ा सा मास्ट होगा इसका। ठीक है, तो ये कितना है? ये है 12 मीटर। क्लियर हो गया? तो हम पहली बात तो कि कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो तुम बोलो कि सर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो तो कर दूंगा, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो कर दूंगा, लेकिन दोनों एक ही में होना चाहिए, है ना। इसको सेंटीमीटर को मीटर में कर देते हैं, 0.9 लिख देते हैं, 0.9 मीटर। ओके, अब क्या बोल रहा है?
इफ द लेंथ ऑफ दिस शिप इज 28 मीटर, जो एक्चुअल शिप है इसकी लंबाई है 28 मीटर, ठीक। तो ये बोल रहा है हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, ये वाला कितना होगा मॉडल शिप, तो ये हमें नहीं पता है, मान लेते हैं कि ये x होगा। तो देखो फिर वही वाली बात आ गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये मास जो जो ये मॉडल है वो इसी चीज का एक छोटा सा वर्जन है, मतलब जितना ये, अगर जितना ही गुना ये छोटा होगा, ये बना होगा इसका लेंथ, उतना ही गुना छोटा इसका मास्क भी होगा, तभी तो ये मॉडल कहला रहा है। क्लियर? जितना गुना मास्क छोटा होगा, सब कुछ उसके उतने ही गुना छोटा बनाया गया होगा इस मॉडल में। तो खुद देखो, अगर इसका मास्क था 12 तो ये 0.9 है, तो कितना गुना छोटा है? ऐसे ऐसे कर लें, अगर ये मॉडल, क्योंकि हमें मॉडल का चाहिए है ना, चलो कुछ भी कर लो। सो ये था अगर 12, तो मॉडल का जो मास्ट है वो है 0.9, तो मैंने डिवाइड कर दिया, तो मुझे पता चल जाएगा कितना गुना जो है, ये कितना गुना बड़ा है, तो उतना ही गुना ये भी बड़ा होना चाहिए इसका लेंथ, है ना। तो इसका लेंथ कितना है? 28 है एक्चुअल वाले का, और मॉडल वाले को पता नहीं है मुझे, तो मैंने डिवाइडेड बाई x लिख दिया, ठीक है। अब यहां से x निकाल लो, x इज इक्वल टू 28 इंटू 0.9 डिवाइडेड बाई 12, देख लो कितना होगा। ये हो गया इंटू 10 हो गया, ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 7, 2.1, 2.1 क्या? मीटर। तो ये 2.1 मीटर रहा होगा मॉडल का लेंथ। तो तुम कैसे भी देख सकते थे, तुम ऐसे भी देख सकते थे, तुम बोलते कि अच्छा इसको कंपेयर कर लेते हैं, तुम ऐसे बोलते हैं। तुम बोलते कि जी ये है 0.9, तो मैं देखूंगा कि ये 12 से कितना गुना छोटा है, तो 0.9 डिवाइडेड बाई 12, इतना गुना ये छोटा है, तो इक्वल टू, अब ये 0.9 लिया है मास्ट, तो इतना ही गुना ये x भी छोटा होना चाहिए 28 से, तो x डिवाइडेड बाई 28, ऐसे भी समझ सकते थे, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए हम ये सारी चीजें कर पा रहे हैं, ठीक है। और किसने बताया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ना तो इसमें कहीं क्वेश्चन में लिखा है, ये हमारे अपने समझ से हमें पता करना पड़ेगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि दुनिया में यही होता है, जो मॉडल तैयार होता है वो हमेशा इस चीज का मिनिचराइज्ड वर्जन होता है, और ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिए, इसकी हर एक चीज उतनी गुना ही कम होगी जितना, मतलब उतना ही गुना कम होगा हर एक चीज, मतलब अगर मास्ट मान लो 4 गुना कम बना रहे हैं, तो ये शेप भी 4 गुना कम बनेगा, इसमें और भी चीजें बनाई हुई होंगी शिप के अंदर, ड्राइवर कंपार्टमेंट उतना ही गुना कम हो जाएगा, तो सारी चीजें एक जो मिनिचराइज्ड वर्जन है वो उतना ही गुना कम होगा इस मेन वाले वर्जन से, ठीक है। तो यहां से भी आपका सेम आएगा, देखो x इक्वल टू इतना इंटू 28 करोगे इंटू 0.9, बात वही आएगा, ठीक है जी। सो ऐसे समझ समझ के बनाना है आपने, डायग्राम को खुद से बनाओ, देखो कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कभी भी कोई जल्दीबाजी है ही नहीं बच्चों, और खास करके आपके क्लास 8 9 10 में तो होनी ही नहीं चाहिए कोई जल्दीबाजी, चीजों को समझो, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो फिर नहीं पढ़ेंगे, एज सिंपल एज दैट। टाइम क्यों वेस्ट करना, बचपन क्यों खराब करना अपना, जाओ खेलो कुछ, वो सीखो, अपने कुछ बॉडी को एक्सरसाइज दो,
बट अगर सीख रहे हो तो समझ समझ के कि हाँ ऐसा कर रहा हूं मैं। और ये जो मैथ और ये सब कुछ बना है, ये तुम्हारे रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने के लिए तो बना है, और तुम उसको याद करने पे लगे हुए होते हो। आओ देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7। सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10 to the power 16 क्रिस्टल। तो यहां पे लिख लें 2 kg में कितना है 9 इंटू 10 to the power 6 क्रिस्टल। क्रिस्टल ऐसे लिख लिया मैंने साइड में, ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। ठीक है, फिर हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल आर देयर इन 5 kg। तो मैं 5 kg वाला बनाता हूं, दूसरा आप खुद बना लेना। ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर मैं कम केजी क्रिस्टल मतलब कितने दाने, छोटे छोटे दाने होते हैं ना शुगर के, तो देखो अगर 1 kg क्रिस्टल लूंगा तो उतना ही कम हो जाएगा। सॉरी, 1 kg अगर लूंगा मैं शुगर तो उतना ही क्रिस्टल कम हो जाएगा। तो मुझे पता है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब मैं वो वाला काम करूंगा। क्या? मैं बोलूंगा ये क्या पूछ रहा है मेरे से, 5 kg में कितने क्रिस्टल हैं। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि 1 kg में कितने क्रिस्टल हैं। तो 1 kg में अगर क्रिस्टल मुझे चाहिए तो 9 इंटू 10 to the power 6 डिवाइडेड बाई 2, इतना क्रिस्टल क्रिस्टल्स। इसलिए 5 kg में कितना होगा, तो 5 kg में 9 इंटू 10 to the power 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5, इतना क्रिस्टल। सिंपल। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो जितना आए। तो ये मेरे हिसाब से 9 5 45 डिवाइडेड बाई 2, तो 45 का क्या हो जाएगा 22.5 इंटू 10 to the power 6, इतना क्रिस्टल होगा 5 kg में। तो देखो 2 kg में 9 इंटू 10 to the power 6 था, 5 kg में ज्यादा है 22.5 इंटू 10 to the power 6, और होना भी चाहिए। 1 kg में कम होना चाहिए था इससे। तो देखो 9/2 4.5 इंटू 10 to the power 6 होगा, है ना। तो सिंपल है। इसी तरीके से आप दूसरा वाला पार्ट बना लेना। और ये चीज हम क्यों कर पाए, क्योंकि हम खुद समझ रहे हैं इस बात को कि जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कम किलो लेंगे शुगर का तो उसमें कम दाने आएंगे। ओके, दिस इज ऑल्सो डन। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 8। रश्मि हैज अ रोड मैप विथ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 80 किलोमीटर। फिर वही बात आ गई कि जो हम अभी बात कर रहे थे ना कि आर्मी वाले ऐसे प्लान करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही एक ऐसे मैप है। ठीक है, मैप पे रोड बना हुआ है। तो मैप, रोड मैप का स्केल क्या है, विथ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर। अगर इस मैप पे मैं 1 सेंटीमीटर देखूं, ठीक है, तो इसका मतलब एक्चुअल ग्राउंड पे ये 18 किलोमीटर का रोड है। 18 किलोमीटर का रोड है। ओके, सॉरी। शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर। अब ये लड़की क्या है, ये 72 किलोमीटर तक अपनी कार चला के ले गई। 72 किलोमीटर। ठीक है, ओके। व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। सिंपल, सोचो। देखो 1 सेंटीमीटर मैं ऐसे लिखूंगा, मुझे इतना पता चल गया कि जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि अगर 1 सेंटीमीटर मैप पे 18 किलोमीटर दिखा रहा है, तो फिर 2 सेंटीमीटर ऐसे ही 36 किलोमीटर बताना चाहिए। 2 सेंटीमीटर अगर मैप पे देखूंगा है ना। अगर 3 सेंटीमीटर देखूंगा तो 18 प्लस 18 प्लस 18 54 किलोमीटर दिखाना चाहिए। 4 सेंटीमीटर देखा तो 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 72 किलोमीटर दिखाना चाहिए। तो देखो इसका तो आंसर ऐसे निकल गया 4 सेंटीमीटर, है ना। अपने समझ से निकाला हमने, लेकिन चलो अभी थोड़ा मैथमेटिक्स से भी कर लेते हैं। अगर मान लो 72 की जगह कुछ और होता तो तब तो ऐसा नहीं निकल पाता ना कि हमने सोचा था और 4 गुना हो गया। ठीक है, सो ऐसे निकालेंगे 1 सेंटीमीटर। तो हमें इतना समझ में आ गया कि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर बताता है। हमें कितना चाहिए, हमें 72 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर है वो जानना है। तो मैं ऐसे करूंगा, उल्टा चलूंगा। मैं बोलूंगा कि 1 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 1
बाई 18 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इसलिए मेरे को अब कितना चाहिए? 72 सेंटीमीटर। सॉरी 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? तो 1/18 इंटू 72। देखो 4 आ गया, 4 सेंटीमीटर। और यही तो हमारा निकला था, अपने समझ से भी 4 सेंटीमीटर निकला था कि मैप पे अगर 4 सेंटीमीटर देखोगे, देखो ना खुद ही, 1 सेंटीमीटर देख रहे हो तो 18 है, तो 4 गुना कर दो। 4 सेंटीमीटर देखोगे तो कितना? 4 गुना ये भी हो जाएगा। इसलिए तो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है, ये हमने अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ के समझ के साथ हमने ये चीज को माना कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सिंस ये है, मैं ये काम कर सकता हूं। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो डन। तुम बोलो सर, ये जो आपने वो पढ़ाया था कि x डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू कांस्टेंट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो होता है, फिर इसका इस्तेमाल कहाँ है? इसका इस्तेमाल तब है जब आपको दो क्वांटिटी दिया हुआ हो और आपसे पूछे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, जैसे ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्वांटिटी दिया हुआ है और तुमसे पूछ रहा है कि तुम बताओ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, तो हम इसमें ऐसे चेक करते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। लेकिन जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें ऑलरेडी पता है, उसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये कि जी मॉडल ऑफ द शिप है, वो उतना गुना कम होता ही होता है। जितना बड़ा शिप होगा, अगर उसका मास 3 गुना कम बना रहे हो मॉडल में, तो उसकी शेप भी 3 गुना कम बनेगी, ये भी 3 गुना कम बनेगा, हर चीज को 3-3 गुना कम हो जाएगा। 30 गुना अगर कम हो रहा है मॉडल में, तो सब कुछ 30 गुना कम होगा। तो इसमें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है कि जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये मुझे पता है ऑलरेडी। और सिंस मुझे पता है, मैं ये सारे काम कर पाता हूं। ठीक है, ओके। सो ये हो गया, इसको हटा दें। क्वेश्चन नंबर 9। सो आई थिंक खत्म ही कर देते हैं इन दोनों क्वेश्चन को, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, डजेंट मैटर। सो 9 देखो, अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा, तो एक ऐसा पोल है जो, और यहां पे इसका शैडो बनता है। ठीक है, तो ये पोल मान लो, चलो ब्लैक से तो नहीं बनाएंगे, किसी और कलर को यूज करते हैं, रेड। ये है इसका शैडो। और पोल कितना बड़ा है वो हम लिख लेते हैं, ये है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो पहले देख लेते हैं कि 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, या तो ये पूरा का पूरा आप सेंटीमीटर में कर लो कन्वर्ट, या पूरे के पूरे मीटर में कर लो। तो कैसे करेंगे इसको 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को मीटर में? देखो 5 मीटर तो है ही, प्लस 60 सेंटीमीटर है साथ में, तो 60 सेंटीमीटर को 60/100 लिख सकते हैं मीटर। अब इन दोनों को जोड़ दो, ये कट गया 0.6, तो मैं इसको लिखूंगा 5 + 0.6, तो क्या आ जाएगा 5.6 मीटर। तो ये जो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूं 5.6 मीटर, एज सिंपल एज दैट। ओके, अब ये बोल रहा है कि शैडो कितना बना रहा है ये 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। फिर वही बात आ गई, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 3.2 मीटर। क्यों? 3 मीटर होगा प्लस 20 सेंटीमीटर करेंगे 20/100, तो फिर वही आएगा ना 3.2। ओके, 3.2 मीटर। तो ये जो रेड वाला मैंने बना रखा है, थोड़ा सा और लंबा कर दूं इसको, इसको मान लो यहां से यहां तक कर देते हैं। तो जो ये रेड वाला पोर्शन है, जो शैडो है, ये है 3.2 मीटर, यहां से यहां तक। ठीक है, फिर find at the same time the length of the shadow cast by another pole 10 meter 50 centimeter high।
ठीक है, तो दूसरा वाला क्वेश्चन तुम खुद बना लेना, पहला वाला मैं बना देता हूं। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर एक पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई होगा तो शैडो कितना होगा। तो पहले तो खुद सोचो, अगर पोल बड़ा होता तो शैडो भी इसका ऐसे बड़ा होता ना, पोल छोटा होता शैडो भी इसका छोटा होता ना। तो मुझे पता है कि शैडो और पोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। क्लियर हो गया, पहला तो ये हम समझ गए। और कैसे समझे, हमने ये समझा, हमने ये बात इसलिए समझा क्योंकि हम रोज की जिंदगी में ऐसा देखते हैं। ठीक है, ओके। तो अब ये बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ शैडो मुझे बताओ, अगर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, 10 मीटर इतना लंबा अगर पोल होता, कितना लंबा, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो सीधा लिख दूं 10.5 मीटर अगर होता तो शैडो कितना होता, ये क्वेश्चन है। तो देखो ऐसे करेंगे, 5.6 मीटर है तो शैडो कितना है, 3.2 मीटर। इसलिए अगर पोल, अच्छा अगर इसमें भी कंफ्यूजन है तो ऐसे लिख लिया करो, 5.6 मीटर पोल है तो 3.2 मीटर शैडो है, ऐसे लिखो। इसलिए अगर 1 मीटर का पोल होगा तो शैडो कितना बनेगा, 3.2 मीटर बाई 5.6 मीटर, है ना, इतना शैडो, ये लिखो शैडो। ओके, इसलिए अगर 10.5 मीटर का पोल होगा, 10.5 मीटर का पोल होगा तो कितना शैडो बनेगा, तो 3.2 डिवाइडेड बाई 5.6 इंटू 10.5, इतना मीटर का शैडो बनेगा। तो यही निकाल लो, यही आपका आंसर है। तो इसको इसको हटा दें, कितना आ गया, किससे कटेगा ये, चलो 4 से करके देखते हैं। तो कर लोगे ना, या मुझे करने की जरूरत है, कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं। सो दिस इज ऑल्सो डन। सिमिलरली द हाइट ऑफ द पोल पूछा है विच कास्ट अ शैडो ऑफ 5 मीटर। तो तुम कैसे करोगे, अब करना होता तो, अब मुझे क्या चाहिए, शैडो मुझे पता है 5 मीटर का, 5 मीटर का शैडो मुझे, लेकिन हाइट ऑफ पोल नहीं पता, तो उल्टा चलूंगा मैं। अब मैं ऐसे करूंगा, अब मैं बोलूंगा कि अगर 1 मीटर का शैडो होता तो पोल कितना लंबा होता, उल्टा चलना शुरू किया मैंने, 5.6 डिवाइडेड बाई 3.2, इतना मीटर लंबा पोल होता। इसलिए अगर 5 मीटर का शैडो हुआ तो 5.6 डिवाइडेड बाई 3.2 इंटू 5, इतने मीटर का पोल होगा। और यही आपका आंसर है, इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है जी, सो दिस इज डन। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करते हैं एंड फिर इसको अपना कॉल इट अ डे कर देते हैं। दिस क्वेश्चन, अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट। तो लिख लिया जाए एक जगह, 14 किलोमीटर चलता है 25 मिनट में, 25 और यहां पे लिख लेते हैं मिनट। ठीक है, इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। तो सिंपल है, 5 आवर्स बोला है ना, तो आते हैं उस बात पे। लेकिन एक बात बताओ कि अगर कोई भी चीज, यही एग्जांपल तो हमने सिखाने के लिए भी लिया था आपको, मिनट और किलोमीटर वाला, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो 25 मिनट में कोई अगर 14 किलोमीटर चलता है, तुम खुद सोचो 5 मिनट में कितना चलेगा, 5 गुना कम, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
अगर ज्यादा टाइम तक देखूंगा तो ज्यादा किलोमीटर चल गया होगा, तो मुझे पता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर स्पीड इसका कांस्टेंट है तो वो चीज समझोगे, फिजिक्स में होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये होता है, देखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो यही तो हमने देखा ना, डिस्टेंस एक तरीके से एक क्वांटिटी है, टाइम भी एक क्वांटिटी है, तो ये तो वो वाली बात हो गई ना, डिस्टेंस को x मान लिया, टाइम को y मान लिया, तो एक कांस्टेंट हुआ, तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही तो हमने सीखा था कि अगर कोई x डिवाइड बाय y एक कांस्टेंट दे रहा हो तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये देखो, ये वाला। तो ये करने की भी जरूरत नहीं है, हमें पता है, लेकिन सिंस स्पीड कांस्टेंट दे रखा है और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो जस्ट बता रहा हूं आपको, अदरवाइज मुझे पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब क्या चाहिए? हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि 5 आवर्स मतलब कितना मिनट। या तो इस मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, या 5 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 घंटा मतलब कितना मिनट? 1 घंटा में, सॉरी, 1 मिनट में, 1 घंटा में 60 मिनट, इसलिए 5 घंटे में कितना होगा? 300 मिनट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि अगर 25 मिनट में कोई 14 किलोमीटर चलता है तो 300 मिनट में कितना चलेगा। तो फिर वही वही कार्रवाई करेंगे। क्या? 25 मिनट में कितना चलता है? 14 किलोमीटर। इसलिए 1 मिनट में कितना चलेगा? 14 डिवाइडेड बाई 25 किलोमीटर। इसलिए मुझे निकालना कितना है? 300 मिनट में। तो 300 मिनट में कितना चलेगा? तो 14 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 300, इतना किलोमीटर चल लेगा। तो करें इसको डिवाइड, ये होगा कितना? ये 100, तो 4 12। ठीक है, तो 14 × 12 कर लो। 168 किलोमीटर। तो देखो 300 मिनट में ये 168 किलोमीटर चल लेगा, और होना भी चाहिए भाई। 25 से लगभग 10 गुना जा रहा है ये। देखो 25 मिनट का 10 गुना कर दिया तो 250 मिनट होता है ना, तो 250 मिनट से कुछ और 50 मिनट ज्यादा। ठीक, तो खुद सोचो, ये भी 10 गुना हो जाना चाहिए, तो 140 तो होगा ही, प्लस उससे कुछ ज्यादा, तो 168। ठीक है, देखने का तरीका है कि मेरा आंसर अप्रोक्सीमेटली समझ सकते हैं कि हाँ सही जा रहा हूं या गलत जा रहा हूं, ऐसा। तो ये आपका आंसर है जी। तो बच्चों, इस तरीके से हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 को कंप्लीट कर लिया है, और देखा कि कितना आसान है हर चीज, है ना। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हाँ, ऐसे ही नहीं पढ़ाया जा रहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का काम है जो हमारे डे टू डे लाइफ में होता है, जैसे ये मॉडल, ये जो बैक्टीरिया वाली बात की, ये स्पीड और डिस्टेंस वाली बात की, मैप मैप वाला जो बात हुआ, इस तरीके की चीज, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीज है, ये तो है। ठीक है, अब अगले एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगा कि जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तब क्या होगा, तब कैसे करेंगे, तब के क्वेश्चंस देखेंगे, फिर आपको और आपका दिमाग जो है उस तरीके से समझ पाएगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। ठीक है जी, सो वीडियो लंबी हो गई है, बट कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।